सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी हूँ एकदम फर्स्ट क्लास। सो दिस इज़ ABJ सर। मैं आपको बता दूं बेटा कि फ़र्स्ट बुक का मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूट्यूब में शेयर किए थे। अगेन मैं आपके सामने मैथ सेकेंड पार्ट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। जो बच्चे अभी तक तैयारी नहीं किए हैं, अगर वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये जो मैंने टिक किए हैं कर लेंगे तो आई गारंटीड कि वो पास हो जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर आप केस बेस्ड स्टडी, CBSE बोर्ड में केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, MCQs आते हैं, तो केस बेस्ड क्वेश्चंस आपकी प्रोबेबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, वेक्टर और आपका फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन, यहीं से आपका बनना है। तो आप केस बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए और MCQs की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि MCQs आपको पता है केस बेस्ड MCQ मिला के लगभग 32 मार्क्स का आपका आना है। तो 32 मार्क्स काफ़ी मैटर करेंगे, क्योंकि 80 मार्क्स का पेपर है। उसके अलावा जिस UP बोर्ड की बात की जाए तो उसका 100% जो भी क्वेश्चन हैं बेटा आप इस NCERT की बुक से कर लीजिए। आप पूरा 100 में 100 आप पूरा करके आओगे, राइट। तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। इंटीग्रल में आपको सबसे पहले इंटीग्रल में सभी डेफिनेशंस सभी इसके डेफिनेशंस हैं, बेसिक जो आइडेंटिटीज़ हैं वो क्लियर होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस क्रैक कर पाओगे। क्वेश्चंस पे मैं सीधा आपको ले जाऊंगा। क्वेश्चन में आपने एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस आप देख सकते हैं जो मैंने टिक लगाए हैं, राइट। उसके बाद एग्जाम्पल्स वगैरह भी जो आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स मैं दिखाऊंगा वो आपको करने होंगे, जिनमें टिक लगे हैं। आपको बस यही सवाल करने हैं, राइट। देख सकते हैं आप, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको बता दूं पार्शियल फ्रैक्शन से 100% एक सवाल आना है, और बाकी सब्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन तो मिलेंगे ही आपको, सब्स्टिट्यूशन जिसमें लगता है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि इंटीग्रल में यूज़ होता है। ये सब क्वेश्चन हैं, एग्जाम्पल्स भी मैंने टिक किए हैं, जो मैंने ये काफ़ी रिसर्च किया था, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स से मैच कराया है, तब जाके मैंने ये बनाया है। तो इसको थोड़ा सा आप ज़रूर ध्यान दीजिए। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो आपको अगर बाद में देखना है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, राइट। आप यहाँ 7.7 एक्सरसाइज आप ना करें, कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि ये जो 7.7 एक्सरसाइज है इसमें जो क्वेश्चंस बनेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, जो अगला चैप्टर है, उसमें जो फार्मूला यूज़ होते हैं वो फार्मूला अगर आपको याद है तो बस आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, राइट। ये आपके डेफिनेट इंटीग्रेशन आ गया, इसकी प्रॉपर्टीज़ आपको सब क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद इसके जो एग्जांपल्स हैं, कई बार सवाल पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, इनको आप छोड़ नहीं सकते हो। अदरवाइज अगर छोड़ा तो फिर समझ लीजिए आपका मैथ्स का पेपर गड़बड़ हो जाएगा। तो गड़बड़ नहीं करना है, सबको कॉन्फिडेंट रहना है, पॉजिटिव रहना है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, प्रैक्टिस करनी है। मैथ इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितना हो पाए तो रफ कॉपी और फेयर को फिल करिए, लाइक जितनी भी क्वेश्चन हो पाए तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए और क्वेश्चन का फॉर्मेट देखिए। इसके अलावा अगर आपको कोई किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है कि सर ये क्वेश्चन कैसे होगा, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूँगा, ओके। तो यहाँ से इंटीग्रेशन आपका खत्म हुआ। एप्लीकेशन इंटीग्रल में वेरी सिंपल कर्व, सर्किल और एलिप्स, स्टैंडर्ड फॉर्म के सभी सर्किल्स हैं और एलिप्सेस हैं, तो इसमें ज़्यादा कुछ सवाल नहीं है, बट स्टिल आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि क्वेश्चन को करते कैसे हैं। आपको स्टेप्स लेनी होती हैं, स्टेप्स लेके आपको एक्स एक्सिस में इंटीग्रेट करना है या वाई एक्सिस में, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। इसके अलावा अगर अगला चैप्टर देखें तो अगले चैप्टर में फिर डिफरेंशियल इक्वेशंस में आपको सबसे पहले डिग्री और ऑर्डर पूछता है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। मैंने टिक लगा रखे हैं, आप क्वेश्चन देख सकते हैं। फिर यहाँ वेरीफाई वाले सवाल नहीं उतने पूछता, बट स्टिल जो सवाल इंपॉर्टेंट है मैंने टिक कर रखे हैं। आपको एक होमोजीनियस से सवाल आना है और एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से सवाल आना है, राइट। अगर आपने लगा लिया तो आपका हो जाएगा। ये मैंने एक्सरसाइज के जो सवाल टिक करे हैं आप ये कर लीजिए, आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, आप पेपर में आराम से कर लीजिए। यहाँ से वर्ड प्रॉब्लम भी कभी कभी पूछ लेता है, तो इन वर्ड प्रॉब्लम्स को आपको करना होगा। देखिए ये एग्जाम्पल है, ये भी एग्जाम्पल है, ये एक्सरसाइज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। 9.4 एक्सरसाइज है यहाँ पे। उसके बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म्स, दो फॉर्म्स होते हैं, dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q, एक होता है dx/dy, राइट। एक ये फॉर्मेट है dx/dy प्लस py इज इक्वल टू q। तो ये दोनों फॉर्मेट के सवाल कभी कभी आपको बस जज करना होता है कि कौन सा फॉर्मेट पूछा गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चंस मैंने आपको सब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको मैंने सब टिक कर रखे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन। उसके बाद वेक्टर अलजेब्रा में बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्लियर होनी चाहिए, और उसके साथ साथ आपको जो है क्वेश्चंस इसमें होना चाहिए। यहाँ पर ये एग्जांपल्स होने चाहिए, आपको एग्जांपल्स क्लियर होने चाहिए, और सेक्शन फार्मूला बेस भी कभी कभी सवाल पूछा गया है, तो वो मैंने टिक कर रखे हैं। यहाँ पर 10.2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये हैं, आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। और उसके बाद
डॉट प्रोडक्ट, स्केलर डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट के सवाल ज़रूर पूछता है, तो इनको भी आपको करने ही करने हैं। कई बार पूछे गए सवाल, ये सब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने टिक कर रखे हैं, ठीक है। और देखिए ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, डिटरमिनेंट को यूज़ करके आप आराम से निकाल सकते हो, राइट। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सब टिक कर रखे हैं, सब टिक कर रहे हैं बेटा। अगर आपने कर लिया है गारंटीड की आप क्वेश्चन आराम से निकाल ले जाओगे और पास हो जाओगे, ठीक है। मिसलेनियस के सवाल से अगला आएगा 3D में आपको DRs और DCs क्लियर होने चाहिए। डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोशंस के जो भी फार्मूलाज हैं और जो भी आपके छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें बनते हैं कभी कभी, और फिर उसके बाद लाइन की इक्वेशन फॉर्म करना इन 3 डायमेंशनल स्पेस, वो क्लियर होनी चाहिए, राइट। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइन्स, यहाँ पर फार्मूला देख सकते हो। और फिर ये आप डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइन्स, यहाँ पे सीधा सीधा NCERT से सवाल आना है, तो आप 3D के सवाल डिट्टो बस फार्मूला बेस्ड सवाल आने हैं, तो आप आराम से जो है लीनियर प्रोग्रामिंग में आपको इसमें 2 MCQs आएंगे, तो वो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। आपके कॉन्सेप्चुअल फिजिबल रीजन क्या है, फिजिबल जो कि इसमें कंस्टेंट्स होते हैं और ये सब चीज़ें पूछता है। उसके बाद मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज पूछता है, बाउंड्री रीजन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने टिक लगाया है, ये भी क्वेश्चन टिक लगाया है। उसके बाद ये जो क्वेश्चन हैं, अगर आपने इन क्वेश्चन को कर लिया तो आपका काम हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी में सबसे पहली चीज़ की प्रोबेबिलिटी में कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन, जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है उससे पूछा जाता है। तो मैंने कुछ जो थ्योरी है, जो इसके आइडेंटिटीज़ हैं, उनको भी मैंने टिक किया है, तो आप देख सकते हो। ये क्वेश्चंस आप देख सकते हो। उसके बाद ये वाले क्वेश्चंस हैं, यहाँ से आप ये एग्जाम्पल देख सकते हो। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, ये भी क्लियर होना चाहिए। ये कभी कभी MCQ में बन के आ जाता है थोड़ा सा, तो उस पर ध्यान देना होगा आपको। इसमें जो क्वेश्चन ये हैं, राइट, ये क्वेश्चंस हैं, ये आप क्वेश्चन नंबर जो दिए हैं आप इनको कर लेंगे तो आप गारंटीड हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ से बेस थ्योरम से एक सवाल जरूर आता है, और बेस थ्योरम से कई बार केस बेस्ड क्वेश्चन भी बन जाता है, तो केस बेस्ड क्वेश्चन को भी आपको करना होगा और आप इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी केस बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं। ये सवाल कई बार पूछा गया है, ठीक है। और रैंडम वेरिएबल जो कि NCERT में बहुत कम दिया है, ठीक है, तो मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल, और इससे सवाल 100% आना है 3 नंबर का, और यह एक MCQ भी आ सकता है, तो इस पर ध्यान देना होगा। रैंडम वेरिएबल बहुत ही छोटा टॉपिक दिया हुआ है इसमें। फिर आप 13.3 एक्सरसाइज में देखिए ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, देख सकते हैं आप, राइट। ये मिसलेनियस आ गई, देखिए इस साल का जो CBSE का सैम्पल पेपर है वो आप सॉल्व जरूर कर लें। और PYQ आप पिछले 5 सालों में PYQ भी देखेंगे तो क्वेश्चन, काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको यही मिलेंगे जो मैंने आपको टिक करवाए हैं। तो कुल मिला के यही सेकंड बुक के सभी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। अच्छे से प्रैक्टिस करिए और अच्छा करिए बेटा, मेहनत करिए और अपना रिजल्ट अच्छा बनाइए, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और जो भी मेरे लायक हो सकता है मैं आपकी हेल्प करूँगा, ओके। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।